बुलंदशहर नगर के सुशीला बिहार में केंद्रीय कार्यालय पर भीम वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट मदनपाल गौतम ने की प्रेस वार्ता। बुलंदशहर, आपको बता दें कि आज भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट मदनपाल गौतम ने आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का निर्णय लिया और बताया कि भारत सरकार भारत के पवित्र संविधान में SC, ST, OBC के आरक्षण को समाप्त करने में लगी है। भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन सभी पहलुओं पर सोच विचार कर निर्णय लिया है कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की स्थिति ठीक नहीं है। अपना अस्तित्व बचाने में बसपा लगी हुई है, इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव में भीम वाहिनी ने इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का निर्णय लिया है। भीम वाहिनी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ में अपना समर्थन दिया है। वह भीम वाहिनी के पदाधिकारी कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जहाँ जहाँ जो प्रत्याशी खड़े हैं उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, जिससे लोकतंत्र बच सके, संविधान में आरक्षण में महिलाओं की इज्जत को बचा जा सके। इस मौके पर भीम वाहिनी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनके पीछे की स्थिति आपको बता चलूं, 2014 के चुनाव में एक भी MP नहीं बना था। 2019 के चुनाव में 10 MP गठबंधन से बने थे। तो इस समय चुनाव अकेले बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है और आज पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों ने, जो हमारे समाज के लोग हैं SC जाति के, उन्होंने मन बनाया है अगर संविधान को बचाना है तो इस समय इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना है। तो भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने के लिए आज ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और हम इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए ये हमारा पत्र श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के नाम से हमने अपना समर्थन पत्र जारी किया है। और भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन ये समर्थन पत्र जारी कर देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना पूरे देश में जो हमारा भीम वाहिनी का संगठन उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है, तो हमारे भीम वाहिनी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने के लिए हमने उनको निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी इंडिया गठबंधन के जहां भी जिस पार्टी से प्रत्याशी खड़े हैं उनको समर्थन करेंगे और उनको चुनाव लड़ाएंगे। इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की, भारत के संविधान को बचाने की जरूरी है, इसलिए हमने इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का निर्णय लिया है। वो निर्णय इसलिए लिया है, अभी आप लोगों ने देखा देश के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार अनुसूचित जाति पर हो रहे हैं, अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति के लोगों पर हो रहे हैं। मणिपुर की घटना छिपी नहीं है, मध्य प्रदेश में जनजाति की घटना छिपी नहीं है, राजस्थान में पानी की आपने घटना देखी थी। एक हमारे दलित समाज के बच्चे को, जो मेघवाल समाज से थे, इंद्र मेघवाल, उस बच्चे को पानी पीने के ऊपर वहाँ के जो टीचर था, उस टीचर ने उसे इतना मारा, उस बच्चे की हत्या हो गई। अभी आपने देखा था उत्तर प्रदेश में पैर चटवा करके जो एक लाइनमैन था उसने उनकी लाइन काट दी थी गांव में। उत्तर प्रदेश की घटना छिपी नहीं है। वहाँ के उस लाइनमैन, दबंग लाइनमैन ने, जो वहाँ का वो लड़का भांजा था, उस बच्चे को इतना मारा, उसकी जान चली गई। तो आज पूरे देश के अंदर, पूरे कई प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और आपका मध्य प्रदेश, इन प्रदेशों में इतनी घटनाएं हो रही हैं। आपका वो जो साउथ के देश है, प्रदेश है, उनमें घटना हो रही है, गुजरात में इतनी घटना हो रही है, वहाँ पे सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। उसको रोकने के लिए भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यह समर्थन देने का ऐलान किया है। और ये ऐलान इस वजह से किया है, शायद आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य जारी किया था कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार, चुनाव हुआ नहीं, 400 पार MP की उन्होंने घोषणा कर दी। तो मैं कहना चाहता हूं, देश के अंदर जब RDX बरामद हुआ, आज तक उनकी खुफिया एजेंसी भारत सरकार उसका पता नहीं लगा पाई और चुनाव हुआ नहीं है, 400 MP की घोषणा कर दी। तो 400 MP की घोषणा, तो उनका कहने का तो सीधा अर्थ ये होता है कि या तो चुनाव में EVM मशीन में बेईमानी कराएंगे या 400 लोकसभा क्षेत्रों में EVM मशीन को सेट करके वो 400 अपने MP बनाना चाहते हैं। लेकिन इस समय देश की जनता जागरूक है और इस समय हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। पहले भी हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा था, आज फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें वीवीपैट की, जो चुनाव में जो वोट डालेंगे EVM मशीन पर, जो बटन दबेगा वो वीवीपैट की पर्ची निकलेगी, जितनी भी वोट EVM मशीन में दबेंगी उतनी पर्ची निकलेंगी। तो उस नाते तो मैं समझता हूं कि धांधली रोकी जा सकती है। और इस समय
जो 400 की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि 400 आएंगे। उनके 200 भी एमपी बन जाए, बहुत बड़ी बात समझो। जैसे कि उसका उदाहरण देना चाहता हूं, एक जिले के अंदर मुख्यमंत्री 3 प्रोग्राम लगाते हैं, एक जिले के अंदर प्रधानमंत्री एक बार चुनाव का प्रचार कर चुके हैं, फिर दूसरी बार जिले के अंदर प्रधानमंत्री प्रचार करने आ रहे हैं। देश के जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी प्रचार कर रहे हैं, गृह मंत्री प्रचार कर रहे हैं, रक्षा मंत्री प्रचार कर रहे हैं, सभी छोटे से लेकर बड़े नेता लगे हुए हैं। लेकिन विपक्ष के केवल एक नेता प्रचार करने में लगे हुए हैं। लेकिन जनता इस समय इंडिया गठबंधन के साथ है। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग, यहाँ तक कि जो मेरे समाज के लोग हैं, जाटव समाज के लोग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनका सीधा कहना है बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। इसलिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का ना देने का निर्णय बना रखा है। बहुजन समाज पार्टी को अनुसूचित जाति के लोग वोट नहीं देंगे, इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। आज हमने प्रेस वार्ता इस संबंध में बुलाई। भीम वाहिनी कितने जिलों में एक्टिव है? भीम वाहिनी हमारा उत्तर प्रदेश में करीब 60 जिलों में एक्टिव है और हमारे इस समय 6 प्रदेशों में हमारा भीम वाहिनी का संगठन है। दिल्ली के अंदर है, पंजाब के अंदर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। क्या यूपी तो हमारा है। क्या अन्य पार्टियों से भी आपकी वार्ता हुई है समर्थन के लिए? नहीं, हमने किसी से नहीं किया। हमने किसी से समर्थन देने की घोषणा जो की है निष्पक्ष की है। हमारा किसी से कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है। निष्पक्ष तरीके से हमने इंडिया गठबंधन को हमने सपोर्ट करने का निर्णय लिया। बीजेपी को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं, बीजेपी को सपोर्ट इसलिए नहीं किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आपने देखा आरक्षण खत्म हो गया है, नौकरी खत्म हो गई है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी नहीं दी जा रही है। तो इस तरीके से जो चारों तरफ आपने देख रहा है, महंगाई तो चरम सीमा पर पहुंच गई है। आज उस महंगाई को रोकने के लिए सत्ता का परिवर्तन किया जाना जरूरी है। आज लड़ाई गोरे लोग, पहले लड़ाई यहाँ देश में गोरे लोगों से थी, आज इंडिया के अंदर काले लोगों से लड़ाई शुरू हो गई है और काले लोगों से लड़ाई जनता ने लड़नी शुरू कर दी है। ठीक।